आज हम लोग टाइम एंड वर्क का टाइप थ्योरी पढ़ेंगे जिसमें कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो उसी कार्य को एक नंबर में बी कितने दिनों में पूरा करेगा यह निकालना है, तथा बी तथा ए मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा इसे निकालना है। तो सबसे पहले ए किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है, 12 दिन में। फिर कह रहा है ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। कार्य कुशल का मतलब होता है क्षमता। तो बी 60% अधिक कार्य कुशल है ए की तुलना में। तो ए अगर 100 होगा तो इससे 60% अधिक है, यानी बी 160 हो जाएगा प्रतिशत में। कार्य क्षमता का मतलब, कार्य कुशल का मतलब होता है क्षमता। तो यहाँ पे काटेंगे हम, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 पच्चे 10, 2 अठे 16। तो क्षमता का रेशियो आ गया, अनुपात आ गया 5:8। तो पूछ रहा है एक नंबर में बी कितने दिनों में पूरा करेगा, उसी कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए दिया है, ए दे रखा है 12 दिन, तो ए कर रहा है 12 दिन, और इस 12 दिन में कर रहा है ए। तो ए का क्षमता क्या है, 5 है। ए का क्षमता 5, तो इसमें 5 से गुना कर लेंगे। और जिसके बारे में पूछा जाए, यानी बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी का क्षमता कितना है, 8। अगर कटने वाला हो तो इसे काट देंगे हम, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 15/2 हो जाएगा। इसे हम 7.5 भी लिख सकते हैं, 7.1/2 दिन में आंसर होगा। यहाँ कह रहा है बी तथा ए मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा। तो डाटा तो वही रहेगा, ये 12 दिन में कर रहा है। ए तथा बी का क्षमता भी दे दिया है। तो ए की तुलना में बी 60% अधिक है, यानी ए 100 होगा तो बी 160 होगा। प्रतिशत में है तो प्रतिशत में, प्रतिशत से फिर कट जाएगा प्रतिशत, और 0 से 0, 2 पच्चे 10, 2 अठे 16, यानी 5:8 हमको मिल गया। यहाँ ए 12 दिन में कर सकता है, ए 12 दिन में, तो 12 दिन, और ए का एफिशिएंसी क्षमता कितना है, 5। 12 गुना 5 बटा में किसको निकालना है, बी तथा ए मिलकर कितने दिन में करेंगे। बी तथा ए, तो बी 8 एफिशिएंसी दिया हुआ है, 8 प्लस ए का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 5, यानी बी तथा ए मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो 12 गुना 5 बटा 13, इसका आंसर हो जाएगा 60/13। कटने वाला नहीं है तो इतना दिन आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, ए काम करने में बी से 2 गुना कुशल है और बी काम करने में सी से 2 गुना कुशल है। यानी ए, बी और सी से 2 गुना है कौन, बी। बी काम करने में सी से 2 गुना है, तो सी अगर 1 होगा तो बी 2 गुना है, तो बी 2 हो जाएगा। फिर कह रहा है ए काम करने में बी से 2 गुना है, तो अगर बी यहाँ पे 2 हो गया तो बी से 2 गुना है ये, इसका मतलब ये 2 गुना, तो इसमें 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुना यानी 4 हो जाएगा। कुशल का मतलब क्या होगा, कुशल का मतलब क्या होगा, क्षमता। क्षमता का अनुपात हमको मिल गया यहाँ से। और फिर कराइए, यदि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो फिर पूछ रहा है सी अकेला उसे कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पे ए और बी का दे दिया है, ए और बी 4 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पे ए और बी मिलकर अगर 4 दिन में कर रहा है तो यहाँ पे ए और बी का क्षमता कितना हो जाएगा,
4 और 2 6, 4 और 2 6। तो पूछ रहा है मैं सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो सी कितना दिन इसका एफिशिएंसी है 1, यानी जिसका दिन दिया रहेगा उसका क्षमता अपने से लिखेंगे यहाँ पे गुना में, और जिसका निकालना होगा उसको बट्टा में रखेंगे। बस अगर कटने वाला हो तो काट देंगे, 1 से काटेंगे तो कोई आपस में गुना हो जाएगा, 4 छक 24, 24 दिन आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, मोहन एक काम का 3/4 भाग काम 12 दिन में कर सकता है। मोहन 3/4 भाग काम 12 दिन में करता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी काम अपने आप में एक भाग होता है, यानी एक भाग कहने का मतलब क्या हुआ है, पूरा काम। पूरा काम का मतलब एक भाग काम। तो हम यहाँ पे एक भाग इसका निकाल देंगे, अर्थात मोहन उस काम को पूरा कितने दिन में करेगा हमको पता चल जाएगा। तो 3 से काट देंगे, 3 चौका 12, तो 1 बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 चौका 16, यानी हम कह सकते हैं मोहन किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। तो अब कह रहा है सोहन मोहन से 2 गुना कुशल है। सोहन मोहन से 2 गुना कुशल है। मोहन अगर 1 है तो सोहन 2 होगा। कुशल का मतलब क्षमता, यानी मोहन से सोहन 2 गुना क्षमता वाला है। तो हमें निकालना क्या है, सोहन उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी सोहन का निकालना है। तो जिसका निकालना है उसको उसका एफिशिएंसी यानी क्षमता नीचे 2, और मोहन का दिया है 16 दिन में कर सकता है। तो 16 और मोहन का एफिशिएंसी यानी क्षमता कितना है 1। अगर कटने वाला है तो काट देंगे, 2 अठे 16, 8 गुना 1 बराबर 8, 8 दिन आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, ए कार्य कुशलता में बी से 3 गुना कुशल है। ए बी से 3 गुना कुशल है, यानी क्षमता में दिया है मान बी से 3 गुना कुशल, यानी बी 1 होगा तो ये 3 होगा। बी से 3 गुना कुशल है, इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। यहाँ 20 से 60 दिन कम समय, ये नहीं बोला कि 20 60 दिन में करता है, 20 से 60 दिन कम समय लेता है। तो यहाँ पे दिया है हमको क्षमता, तो हम इसको पहले दिन में लाएंगे। तो हम बताए थे भाग का उल्टा या क्षमता का उल्टा दिन होता है, और दिन का उल्टा भाग या क्षमता होता है। तो जब हम इसका उल्टा करेंगे, ए का दिन बी का क्षमता हो जाएगा, आपस में एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, और बी का दिन ए का क्षमता हो जाएगा। इसको आपस में पलट देंगे, तब तो जाके हम यहाँ से इसका अंतर करेंगे। 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी यहाँ कम कितना है 2, और यहाँ बी से कितना दिन कम समय ले रहा है 60, यानी अनुपात में जब 2 दिन कम समय ले रहा है तो इधर दिन में 60 दिन कम समय ले रहा है। तो हम निकाल सकते हैं अनुपात 1 बराबर 30, 2 से कट जाएगा 30 बार में। तो यहाँ पे दिन हम निकाल सकते हैं, अनुपात 1 बराबर 30 और 3 बराबर 90। तो यहाँ पे बोला है 20 से 60 दिन कम समय लेता है, यानी ए कार्य कुशलता में 20 से 3 गुना कुशल है, इसलिए 20 से 60 दिन कम समय लेता है। तो अब दिन में ए का मान कितना आ गया 30 दिन, यानी ये किसी कार्य को कितने दिन में करेगा 30 दिन में। तो पूछ रहा है एक साथ करते हुए वे इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, यानी ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी का क्षमता लिखना है नीचे में, तो क्षमता कितना है 3 और 1 4, और ए का दिन
दे दिया है, यहाँ से B से 60 दिन कम समय लेता है, तो यहाँ से हमको दिन आ गया, यानी कौन कम समय लेता है? A। तो A का दे दिया है 30 और A का क्षमता कितना है? 3। तो काट देंगे इसको, 2 से 2 दूना 4, 15 हो जाएगा, 15 तिया 45 बटा 2 यानी 22.5, 22 दूना 44 और 45 दिन आंसर हो जाएगा। इसे हम एक और तरीका से इसका मान निकाल सकते हैं। हमसे पूछ रहा है एक साथ करते हुए वे इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, तो हमको दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, यही ना हमको निकालना है। A और B दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। अच्छा, यहाँ से A का जब दिन निकाले तो 30 आ गया, B का निकाले तो 90 आ गया। तो 30, इसका हम तरीका जानते हैं, 30 गुना 90 बटा में दोनों का योग, तो 90 और 30 120, 30 चौका 120, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 से 45, जब इसको छोटा करेंगे तो 22.1/2 दिन आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, A की कार्य क्षमता B की तुलना में आधी है। A की कार्य क्षमता B की तुलना में आधी है। अगर B 2 होगा तो इसकी आधी है, यानी इसका आधा, 2 का आधा 1 हो जाएगा क्षमता। फिर आगे कह रहा है और C A और B द्वारा किए गए कार्य का आधा ही करता है। C A और B द्वारा 1 और 2 A और B द्वारा किए गए कार्य का आधा ही करता है। आधा करने के लिए 2 से भाग देते हैं, तो यानी 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ से भिन्न हटाने के लिए क्या करेंगे? सब में 2 से गुना कर देंगे, यानी बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, तो 2 से गुना कर देंगे सब में, तो ये 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 से 2 कट जाएगा 3। फिर कह रहा है तदनुसार यदि C अकेला एक कार्य 20 दिनों में करता है, C अकेला कोई कार्य कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो A, B और C तीनों मिलकर A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों का एफिशिएंसी नीचे में, जिसका पूछा जाए उसका मान नीचे में, उसका क्षमता नीचे में, तो तीनों का 2 4 6 3 9। अच्छा, C का दिन दिया है, C का मान 20 दिन दिया है, तो C का एफिशिएंसी यानी क्षमता यहाँ है, यहाँ से लिख लेंगे, यानी जिसका दिन दिया रहेगा उसका क्षमता अपने से लिखना है और जिसका पूछा जाए उसका नीचे। अगर यहाँ तीनों का पूछा है तो तीनों को जोड़ करके 3 तिया 9 और 3 से जब काटेंगे हम लोग तो 3 छक 18 पूर्णांक में आ जाएगा, 3 छक 18 और तो 20 दिन आंसर, यानी तीनों मिलकर 6 पूर्णांक 2/3 दिन में करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का टाइप 3 समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम लोग टाइप 4 देखेंगे।